गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करेक्ट स्टडी पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी डीलर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए आज हम लाए हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक ऐसी योजना थी जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया और उनका क्रियान्वयन किया गया। आज भी वो योजनाएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं और ख़ास तौर से स्कूल कार्यक्रमों में संचालित की जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। देखिए, इसके आगे जुड़ा हुआ शब्द है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन से तात्पर्य हमारा है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्र पूरा करना। क्योंकि बहुत से लोग ऑपरेशन का मतलब चीर फाड़ से लगाते होंगे कि जैसे सुनते हैं ना कि फला व्यक्ति का फला चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का हार्ट ऑपरेशन हुआ है, पथरी का ऑपरेशन हुआ है। तो वो ऑपरेशन नहीं है ये। इसमें क्या है, किसी कार्य को अंजाम देने के लिए जितनी शीघ्रता से क्रियान्वयन उसका किया जाए, तो शीघ्रता से क्रियान्वयन किए जाने के कारण इसको ऑपरेशन कहा गया। जैसे ऑपरेशन होता है ना, बहुत तेज़ी से किया जाता है, बहुत जल्दी किया जाता है ताकि पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत ना हो। वैसे ही ऑपरेशन, जैसे आपने नाम सुना होगा कि ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन विजय अभियान, ऐसा मतलब बहुत से ऑपरेशन चलाए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देने के लिए। तो वैसे ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऐसे ही आपने नाम सुना होगा ऑपरेशन फ्लड का। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सुझाव क्या या सुविधाएं क्या दी गई, चलिए हम देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो दिया गया कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे बरामदा सहित वाले भवन उपलब्ध कराए जाएँ। दूसरा बताया गया शिक्षक उपकरण। तीसरा बताया गया कक्षा शिक्षण सामग्री। और चौथा है खेल सामग्री एवं खिलौने। मतलब कि किसी भी विद्यालय में 2 कमरा और 1 बरामदा तो होना ही चाहिए। शिक्षकों के लिए समुचित उपकरण होना चाहिए उनके शिक्षण कार्य के लिए, और कक्षा शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध होनी चाहिए। साथ साथ बच्चों के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास के लिए खेल सामग्री और खिलौने भी उपलब्ध होने चाहिए वहाँ पे। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तभी बेहतर ढंग से कक्षा कार्य को संचालित किया जा सकता है या विद्यालय कार्यक्रम का संचालन किया जा सकता है। इसके साथ साथ देखिए, प्राथमिक विज्ञान किट की उपस्थिति अनिवार्य है। प्राथमिक विज्ञान किट में जैसे आपका सरल लोलक हुआ, मतलब जो भी प्राइमरी लेवल पे चलने वाली विज्ञान में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं, उन सबसे संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरण उपस्थित होने चाहिए। सरल लोलक हुआ, पेच मापी हुआ, वर्नियर कैलिपर्स हुआ, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। फिर है लघु औजार किट और 2 in 1 ऑडियो उपकरण। जैसे पहले ऑडियो उपकरण चलता था, आज तो वीडियो उपकरण चलने लगे। जैसे कंप्यूटर लैब तो ज़रूरी है, हर स्कूल में देखते होंगे आप। फिर पुस्तकालय भवन के लिए पुस्तकें, मतलब कि पुस्तक भी होना अनिवार्य है किसी भी विद्यालय में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। सब में इसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है ताकि बच्चे अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें। फिर विद्यालय की घंटी, भाई घंटी नहीं रहेगी तो कैसे विद्यालय द्वारा जो भी कार्यक्रम है उनका पता कैसे चलेगा। चाक, झाड़न, कूड़ादान, ये भी ज़रूरी है। साथ साथ वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, मजीरा तथा हारमोनियम, मतलब कि संगीत की शिक्षा भी अनिवार्य होनी चाहिए और उसके लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण भी उपलब्ध होने चाहिए विद्यालय में। श्यामपट्ट तथा फर्नीचर, भाई ये तो बहुत ही मूलभूत सुविधा है। अगर नहीं रहेगा तो फिर शिक्षक क्या करेगा, बच्चे क्या करेंगे। शिक्षक के पास आकस्मिक व्यय के लिए धन। आकस्मिक व्यय के लिए धन से हमारा मतलब है कि जैसे आकस्मिक इमरजेंसी में कोई कार्य पड़ जाए, जैसे किसी बच्चे को चोट लग जाए या और कोई ऐसा आकस्मिक कार्य आ जाए जिसके लिए उसे धन व्यय करना हो, तो उसके लिए उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। प्रसाधन कक्ष भी होना चाहिए छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग, और इसके साथ साथ अब तो स्टाफ के लिए भी उपलब्ध कराना चाहिए। साथ साथ पेयजल की भी सुविधा होनी चाहिए। और देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सन 1987-88 में लागू किया गया था। वर्ष 1992 में इसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करके इसमें कुछ संशोधन किए गए। जैसे पहला संशोधन क्या किया गया कि वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को शेष सभी विद्यालयों, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में विद्यालयों में जारी रखा गया। मतलब कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को
आज भी चलाया जा रहा है, मतलब जारी रखा गया उसको। फिर ये नामांकित बच्चों के आधार पर जहां आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों एवं 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। मतलब कि बच्चों का नामांकन अगर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे कमरों की संख्या भी बढ़ाई जाए और अध्यापकों को भी संख्या बढ़ाई जाए। जैसे इससे पहले आपने देखा था कि 2 कमरे 1 बरामदा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो संशोधन हुआ उसके बाद 3 अध्यापक और 3 कमरों की व्यवस्था की गई, मतलब नामांकन के आधार पर। इसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार। आज आप देख रहे होंगे कि सभी प्राइमरी लगभग जूनियर में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब जो प्राइमरी स्कूल थे वो उच्च प्राथमिक विद्यालय हो रहे हैं। मतलब कि जो 1 से 5 तक कक्षाएँ चल रही थी अब 8 तक चलने लगी हैं। तो वही कह रहे हैं कि योजना का विस्तार किया। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं क्या थी? देखिए, विद्यालय एवं कक्षों को आकर्षक बनाने पर बल दिया जाए। आकर्षक कैसे बनाया जाए? जैसे आज आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार के स्कूलों में या प्राइमरी लेवल के स्कूलों पे आप देखते होंगे कि छोटा आ से ज्ञात तक, ए से जेड तक, और गिनती और टेबल, ये सारी चीज़ें आपको लिखी मिल जाएंगी। और ये जो लिखी मिलेंगी ये काफ़ी आकर्षक और प्रभावी रहती हैं। फिर है विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापक एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया जाए। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया जाए। प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की जाएं। मतलब भवन, अध्यापक और शिक्षण सामग्री, इन सब का जो भी सुविधाएं हैं उनका उल्लेख किया जाए और न्यूनतम मदों का उल्लेख किया जाए। मतलब कि कम से कम खर्च किया जाए और सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान की जाएँ। तो इस तरह से ये था आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तब तक आप पढ़ते रहिए।